तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो हमारा फार्माकोलॉजी 3 का डिस्कशन चल रहा था गाइस, जिसमें हमने अप टू यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने एंटी रूमेटिक ड्रग्स और एंटी गाउट के बारे में डिस्कस किया था कि जस्ट अगर आप उस वीडियो को नहीं विजिट करें तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए आप। यूनिट 4 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर गाइस हम फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डिस्कस करा जाएगा, जहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी मतलब सारा कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ये डक्टलेस ग्लैंड है या डक्ट वाले ग्लैंड है। ओके, इनका लिबरेशन इन द ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करा जाएगा। हार्मोन्स के बारे में, ये हार्मोन्स होते क्या हैं, कि किस तरीके से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये हार्मोन्स का मेजर साइट ऑफ ओरिजिन किधर है, इन सब कुछ हम एकदम डिटेल में और एकदम बेहतरीन वे से डिस्कस करने वाले। तो चैनल पर बने रहिए आखिर तक। हाँ, और एक बात जो है ना, इसके अंदर हम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स मतलब ये यूनिट के अंदर, इस वीडियो के अंदर नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बस इस टॉपिक, इस यूनिट के अंदर हम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, देन उनके एनालॉग्स और उनके इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थायराइड हार्मोन्स, एनालॉग्स एंड देयर इनहिबिटर्स। हार्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स को, जैसे कि पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। देन इंसुलिन और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ओके, और ग्लूकोगॉन, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। और ACTH, ओके, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये हमारा सारा कुछ यूनिट 4 का हमने देख लिया है ऊपर से। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यस गाइस, ड्रग्स मतलब फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। All multicellular creatures requires a coordinating systems for regulating and integrating functions of the differentiating cells। देखिए, सभी मल्टीसेलुलर क्रिएचर जैसे कि एनिमल्स हो, ये हमारा सब ये अब बिग एनिमल्स मतलब जैसे एलिफेंट हो, या हम भी एक एनिमल कैटेगरी में आते हैं। ओके, अगर हम ऊपर देखें तो इनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, इनके सब फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। हायर एनिमल्स के अंदर दिस फंक्शन इज कैरिड बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब सारा कुछ कोऑर्डिनेशन सिस्टम, रेगुलेशन सिस्टम हायर एनिमल्स के अंदर जो है ना, ये नर्वस सिस्टम जैसे कि हमारे इसमें और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना गाइस। देन द एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स बाय रिलीजिंग द केमिकल एजेंट्स यूजुअली इन द ब्लड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शन। ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब ये एक डक्टलेस ग्लैंड है। ओके, ये क्या करता है गाइज, ये केमिकल एजेंट्स को रिलीज करता है ब्लड के अंदर और फंक्शंस और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा कुछ हमारे ये जो है ना, ये है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, जैसे कि पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, देन एड्रिनल ग्लैंड्स, ये सभी जो है ना, या गोनाडोट्रोपिक ग्लैंड्स, ये सभी जो है ना, ये क्या है हमारे, ये है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। हार्मोन होते क्या है गाइस, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी करना है आपको। हार्मोन इज अ सब्सटेंस ऑफ इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक सेल्स इन द बॉडी एंड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू सर्कुलेशन टू एक्ट ऑन इट्स टारगेट सेल्स। हार्मोन क्या है, ये एक सब्सटेंस है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाता है। ओके, किस तरीके से, मतलब जब स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर ये एक्ट करता है, ओके, मतलब टारगेट के ऊपर ये एक्ट करता है, तब जो है ना ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाता है। देखिए, ये स्टेरॉइड का हार्मोन है। जब ये हार्मोन हमारा टारगेट सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, तभी जो है ना ये एक्टिविटी दिखाएगा। ओके, एक्टिविटी दिखाएगा, यही हार्मोन है। हार्मोन्स के वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे कि देखिए, अगर आप डेवलप हो रहे हैं तो वो भी डेवलपमेंट हार्मोन के ही कारण से होता है। अगर आपका डेवलपमेंट स्टॉप हो गया है, वो भी कारण आपके हार्मोन डिफिशियंसी कारण से ही होता है। ठीक है, सारा कुछ हमारा रोल जो है ना बॉडी के अंदर, वो हार्मोन से डिपेंडेंट है। हार्मोन एक मेजर रोल प्ले करता है इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हार्मोन्स करते क्या हैं, ये रेगुलेट करते हैं बॉडी फंक्शंस को टू ब्रिंग प्रोग्राम्ड पैटर्न ऑफ लाइफ इवेंट्स।
ओके, मतलब अब मैंने आपको बताया था, मतलब अगर आपका ग्रोथ होना है, डेवलपमेंट होना है, मेटाबॉलिज्म होना है, एजिंग फैक्टर, जैसे आप बूढ़े होते जाते हो ना, मतलब एजिंग फैक्टर, ये सारा कुछ जो है ना डिपेंडेंट है हमारे हार्मोन्स के ऊपर। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड। विच हार्मोन्स आर सीक्रेटेड, देखिए सारा कुछ मैंने जो है ना इधर बता दिया है। मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो है ना पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जो है ना प्रेजेंट रहता है ब्रेन पर, वही इंपॉर्टेंट है, ये सारे कुछ हार्मोन्स को लिबरेट करता है। अभी ये पिट्यूटरी को हम दो भाग के अंदर डिवाइड करेंगे, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक और है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से गाइज हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, देन प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, देन गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन रिलीज होते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इनके बारे में इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो ये है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन, ये सारे कुछ। नेक्स्ट पोस्टीरियर के देखिए गाइज, यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर आपका ऑक्सीटोसिन आ जाता है, ओके, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, जब बेबी बाहर आता है ना, मतलब डिलीवरी टाइम कॉन्ट्रैक्शन होना ज़रूरी है, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब सिजरिन होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन प्ले वाइटल रोल। एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, और वैसोप्रेसिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइज थायराइड, थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, मतलब ये जो है ना ये सभी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। क्यों से हमारे, वन इज़ थायरॉक्सिन दैट इज़ T4, और ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन दैट इज़ T3, और कैल्सिटोनिन, ये थायराइड ग्लैंड से लिबरेट होने वाले हार्मोन्स हैं। पैराथायरॉइड से लिबरेट होने वाले हार्मोन से पैराथायरॉइड हार्मोन है। पैनक्रियास से, जो वो पैनक्रियास जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, उनसे लिबरेट होने वाले ये हमारा है इंसुलिन और ग्लूकोकॉन, ठीक है। यहाँ देखिए इंसुलिन जो आपको दिख रहा है ना, वो बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। ये देखिए ये हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन का एक TS है, ये बीटा सेल जो है ना इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं, और ये अल्फा सेल्स ग्लूकोकॉन को सिक्रेट करते हैं, जो कि ग्लूकोज को होम्योस्टैटिक रखते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। देन एड्रेनल, ये जो किडनीज़ के ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ना ग्लैंड्स, ये है हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं मेनली हार्मोन्स, और वो हम क्लासीफाई करेंगे फर्स्ट, मतलब जो कॉर्टेक्स से हार्मोन्स लिबरेट होते हैं। कॉर्टेक्स मतलब ये एड्रेनल कॉर्टेक्स जो आउटर वाला पोर्शन है, और एड्रेनल मेडुला से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हम देखते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो कि एक आउटर पोर्शन है, ये वाला भाग, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं, सेक्स स्टेरॉइड स्टिमुलेट होता है इस कॉर्टेक्स से। देन मेडुला जो कि एक अंदर पोर्शन है, इसमें एड्रेनालिन सीक्रेट होता है और नॉर एड्रेनालिन, इस दो तरीके के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं हमारे एड्रेनल मेडुला से। नेक्स्ट गोनाड्स गाइस, एंड्रोजेंस जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजेंस जो कि एस्ट्रेडियोल होते हैं, प्रोजेस्ट्रिन जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारा कुछ सीक्रेट होते हैं ये हमारे गोनाड से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। इन एडिशन हाइपोथैलेमस एक पार्ट है कंट्रोल नर्वस सिस्टम का, और एक ग्लैंड नहीं है गाइस, ये एक जस्ट एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जो प्रोड्यूस करता है, मतलब जो रिलीज़ करता है और जो इनहिबिट करता है हार्मोन्स को। ये क्या करता है हाइपोथैलेमस, यही हाइपोथैलेमस जो है ना ये मास्टर ग्लैंड है, जो ये हार्मोन्स को यही रिलीज़ करता है, और इनहिबिट भी इसी के थ्रू इनहिबिशन होता है। और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसके ऊपर, इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, जैसे कि हमने सारा कुछ देखा था अभी, गोनैड से रिलीज होने वाला हार्मोन्स, देन एड्रेनल ग्लैंड से, थायराइड से, उन हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं ये हाइपोथैलेमस, ओके। ये हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये दिख रही है आपको, ये है हमारा हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन के अंदर मौजूद रहता है, थैलेमस के जस्ट नीचे वाला पोर्शन, इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये मास्टर ग्लैंड है, ओके। इससे से हम कह सकते हैं अगर आदमी छोटा है तो उसका काम बड़ा रहता है, तो ये एक एग्जाम्पल है। द हार्मोन एक्ट ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन और विद इन द टारगेट सेल,
ओके। ये जो है ना, ये हार्मोन जो एक्ट ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये लोकेट होना है ऑन या विद इन देयर टारगेट रिसेप्टर्स के अंदर। नेक्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को जो है ना हम गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते क्या है, इनसे रिलीज होने वाले कौन से हार्मोन्स है, और उन हार्मोन्स का एनालॉग क्या है, और उन हार्मोन्स को हम एक्सेस हो गए तो उन्हें किस तरीके से इनहिबिट किया जाता है, इन सारा को जो है ना हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो है ना हमारे वीडियो को लाइक करें, और नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नोट्स जो है ना डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।